आज के व्याख्यान में स्नातक कला वर्ग के तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में से पद संख्या 31 से 35 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इन पदों के अंतर्गत राधा के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश देने के लिए पवन दूतिका अर्थात पवन को संदेश वाहिका बना करके अपने भावों को प्रेषित किया गया है। यहाँ पे कवि के द्वारा पवन को लोक कल्याणकारी एवं परोपकारी भावों के उद्गारों से मंडित किया गया है और अपने काव्य की उद्देश्य सिद्धि का भी वर्णन किया गया है। इन पदों में पवन को चैतन्य स्वरूप दिखाया गया है। पद है, कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। तो यह अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से अवतरित है और इस पद के अंतर्गत राधा है वह पवन के आगमन को अर्थात के पवन की उपस्थिति को अपने हित में नहीं समझती है, अपने कल्याण में नहीं समझती है अपने, तो इसलिए वह पवन को इस तरह से प्रताड़ित करती है, पापिष्ठा कह करके संबोधित करती है और अपनी भावनाएं इस प्रकार से व्यक्त करती है। कहती हैं, कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती। कालिंदी कहा गया है यमुना नदी को और कल का अर्थ होता है सुंदर, पुलिन किनारा और सिक्त का अर्थ होता है नमी से युक्त या आर्द्र गीली और कुसुमचय का अर्थ होता है पुष्प समूह है। गंध का अर्थ सुगंध महक। तो यहाँ पे राधा वर्णन करते हुए कहती है और वायु को कहती है, पवन को, कि तू यमुना नदी के सुंदर किनारों अर्थात सुहावने किनारों पर घूमती है और जिससे कि तू आर्द्र नम अर्थात नमी से युक्त हो जाती है, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, और कि तुम यमुना नदी के किनारे घूमते घूमते तू वहाँ पर लगे हुए जो सुंदर पुष्प समूह है उन सभी पुष्प समूहों का तुम स्पर्श करती हो, उन्हें चूमती हो, उनकी गंध लेती हो अर्थात कि सुगंधि को स्वयं में समाहित कर लेती हो, सम्मिश्रित कर लेती हो। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। वहन अर्थात कि ग्रहण करते हुए उसको अपने साथ लेकर के, वारी अर्थात जल पानी, सीकरों अर्थात जल के जो कण होते हैं उनको सीकरों कहा गया है। तो राधा कहती है कि यमुना किनारों से बहती हुई अर्थात प्रवाहित होती हुई जब तू इधर की ओर आती है तो तुझ में जल के कण मिले हुए रहते हैं। अर्थात कि तो जब तुम इस तरफ आती हो, मेरी ओर आती हो, तो अपने साथ उन जल के कण हैं अर्थात यमुना नदी के जो जल कण हैं उनको अपने साथ प्रवाहित करके, वहन करके, ग्रहण करके लेकर के आती हो। हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। तो कि फिर भी हे पापिनी अर्थात इस तरह से उसको संबोधित करते हुए पवन को राधा कहती है बड़े ही दुखी होते हुए कि इस तरह से कि तू शीतल होने पर भी, सुगंधित होने पर भी तू मुझे क्यों जलाती है, ताप देती है अर्थात कि क्यों मुझे जलाती है, क्यों जलाने का कार्य करती है। तो इस पद के अंतर्गत राधा द्वारा वायु को पापिष्ठा कहते हुए उसे कोसने में प्रलाप और उन्माद नामक संचारी भावों का यहाँ पे वर्णन किया गया है वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत। इस पद में वायु में सचेतन प्राणियों जैसे घूमने, चूमने और जल कणों को साथ लेने के जो गुण दिखाए गए हैं उन गुणों के कारण यहाँ पे मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। मानवीकरण
जहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण कर और जो जड़ पदार्थ अर्थात जड़ पदार्थों का चेतनवत वर्णन किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जड़ का चैतन्यीकरण, अमूर्त भावना का मूर्तिकरण किया जाता है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पे पवन में ये सभी चेष्टाएं दिखा करके यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का वर्णन किया गया है। और इस पद के अंतर्गत असंगति अलंकार का भी वर्णन हुआ है। असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण अन्यत्र हो और कार्य कहीं और हो। तो असंगति शब्द का अर्थ भी यही है कि संगति का ना होना। तो एक ही समय में कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्यत्र पर घटित होता है, तो असंगति अलंकार होता है। तो यहाँ पर पवन को जिस तरह से पवन का यहाँ पे वर्णन किया गया है, और पवन है कि वो शीतलता और सुगंध देने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे राधा है, वो कहती है कि वो तुम शीतलता प्रदान देने वाली होती हो, लेकिन मुझे तुम जला रही हो, मुझे इतना ताप दे रही हो, तपन दे रही हो। तो यहाँ पे दोनों ही इन सभी बातों में असंगति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे असंगति अलंकार का वर्णन किया गया है। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे बामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की, है बड़ा पुण्य होता। तो इस पद के अंतर्गत भी कवि हरिओद ने राधा के द्वारा कि पवन को किस तरह से, पवन है वो विपरीत, अर्थात कि राधा है वह पवन के आगमन को अपने हित में नहीं समझती है, और पवन को इस तरह से पहले पद में जैसे पापिष्ट कह करके संबोधित किया था, तो उन्हीं भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि क्यों होती है निठुर इतना, निठुर अर्थात कठोर हृदय, कि मेरी समझ में नहीं आता कि तू इतनी क्रूर होकर, इतनी कठोर हृदय होकर के क्यों बढ़ाती व्यथा है, अर्थात कि क्यों मेरे दुखों को और बढ़ाती रहती है, अर्थात कि मेरी जो विरह व्यथा है, मेरा जो विरह का दुख है, उसको और क्यों बढ़ा रही हो, क्यों प्रज्वलित कर रही हो उसे। तू है मेरी चिर परिचिता, तू है हमारी प्रिया। तो यहाँ पे कि तुझसे मेरा पुराना परिचय है और तू मेरी प्रिय सहेली जैसी है, तो फिर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे और अपने स्वभाव का जो प्रदर्शन कर रही है, अर्थात कि जो बामता, अर्थात कि जो टेढ़ापन है, अर्थात कि तू मेरे विपरीत जो व्यवहार कर रही हो और मुझे इस तरह से सताना छोड़ दे, अर्थात कि तुम कि जो शीतलता प्रदान करना चाहिए, लेकिन तुम मुझे तपन दे रही हो और भी मेरी व्यथा को बढ़ा रही हो, उसको बढ़ावा दे रही हो। तो इस प्रकार का जो तुम्हारा व्यवहार है, अर्थात जो प्रतिकूल व्यवहार कर रही हो, इस प्रतिकूल व्यवहार को छोड़ दो। पीड़ा खो के प्रणत जन की, है बड़ा पुण्य होता। फिर उसे समझाते हुए कहती है राधा कि तुझे तो यह सब ज्ञात होगा कि शरण में आए हुए व्यक्ति की, प्रणत जन अर्थात शरण में आया हुआ व्यक्ति, कि तुझे ज्ञात है, तुझे पता है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने वाले पुण्य के भागी होते हैं, अर्थात वो पुण्य कमाते हैं। तो तुम ना इतना प्रतिकूल व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हो, कि तुम्हें भी पुण्य कमाना चाहिए, कि मैं भी तुम्हारी शरण में आई हूँ और तुम मेरी व्यथा को तुम्हें दूर करना चाहिए, लेकिन तुम विपरीत व्यवहार कर रही हो, उसे और प्रज्वलित कर रही हो, मेरे दुख को बढ़ा रही हो। तो इस प्रकार यहाँ पे राधा है वह पवन को इस तरह से कि तुम अपनी जो वामता है, अर्थात जो तुम्हारा जो टेढ़ापन है, अर्थात जो तुम्हारा जो प्रतिकूल व्यवहार है, उसे त्याग देना चाहिए और तुम्हें शरण में आए हुए व्यक्ति की जो पीड़ा है, उसका जो दुख है, उसको दूर करके तुम्हें पुण्य का भागी होना चाहिए। तो यहाँ पे राधा के द्वारा जो पवन के बारे में वर्णन किया गया है, बड़ा ही सहज और मार्मिक भी है। और यहाँ पे पवन में सचेतन प्राणियों जैसे
व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। तो मानवीकरण अलंकार है। अगला पद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से, ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा मेरे प्यारे नव जलद से शाम को तू सुना दे। इस पद के अंतर्गत हरिओ द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से यह लिया गया है और इसमें प्रिय विरह में अर्थात श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा पवन को अपना दूत बना करके, संदेशवाहिका बना करके उससे आग्रह करती है, निवेदन करती है कि तू मेरी व्यथा भरी हुई जो कथा है, जो कहानी है, उसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जा कर के सुना देना। और फिर प्रिय की कोई भी निशानी है अर्थात कुछ भी वो वापस उत्तर दें, वो मुझे आकर के बता देना। तो यहाँ पे राधा कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि राधा कहती है कि हे पवन, कि तू मेरा अनुरोध स्वीकार करके अर्थात मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले और मेरा एक काम कर दे कि तू तो सर्वत्र जाती रहती है, कि फिर तेरे लिए यह कोई कठिन काम भी नहीं है। तो नए बादल के समान सांवले शरीर वाले नव जलद अर्थात नए जलद कहा गया बादल को, कि जो नए नए जो बादल के समान अर्थात श्याम वर्ण अर्थात सांवले रंग वाले और कमल के समान नेत्रों वाले, कंज का अर्थ होता है कमल, तो कि कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण यहाँ से मधुवन अर्थात जाके आए न मधुवन से उन्हें भेजा संदेशा, कि जो मथुरा चले गए हैं और जब से गए हैं तब से उन्होंने न तो कोई संदेश भेजा है और ना ही वह स्वयं लौट करके आए हैं। तो इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो राधा कहती है कि इसलिए मैं बहुत ही व्याकुल अर्थात कि मैं रो रो करके बहुत दुखी हो गई हूँ और मैं बावली अर्थात कि पागल या बावली हुई जा रही हूँ, अर्थात कि श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके मैं बहुत ही व्याकुल होती जा रही हूँ और व्याकुलता के कारण बावली भी। तो जाके मेरी सब दुख कथा मेरे प्यारे नव जलद से शाम को तू सुना दे। तो कि हे पवन, तू कि तुझसे निवेदन है कि तू मेरी जितनी भी ये दुख भरी कथा है, विरह की जो व्यथा है, उस कथा को प्रिय कृष्ण को जा कर के सुना दे, कि मेरे प्यारे नव जलद से अर्थात श्री कृष्ण को जा कर के तू मेरी सारी कथा, मेरा सारा दुख जा कर के सुना दे। तो मुझे विश्वास है कि मेरी वेदना को जानकर वे अवश्य ही लौट आएंगे। तो इसमें पवन को दूध बनाने की जो परंपरा है, उस परंपरा का कवि ने यहाँ पे निर्वाह करते हुए पवन को संदेशवाहिका के रूप में वर्णित किया गया है। वो प्रकृति के प्रति इतनी संवेदनशील बनना कि उसे अपनी व्यथा सुनाना, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता की यहाँ पे संवेदनशीलता का यहाँ पे परिचय मिलता है। इस अवतरण के अंतर्गत उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है और मानवीकरण अलंकार, और जो रो रो शब्द यहाँ पे आया है, यहाँ पे विप्सा अलंकार का वर्णन किया गया है। कि विप्सा अलंकार का कहाँ होता है, विप्सा का तो अर्थ ही होता है कि दोहराना। तो कि हम अपने मनोभाव जो होते हैं जैसे आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि, तो इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए और उनमें विभिन्नताएं से युक्त जो भी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, तो इनका प्रयोग
अर्थात कि जो दोहराया जाता है शब्द का जो दोहरान होता है वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। अगला पद है, हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती, हो पाए जो न यह तुझसे प्राण मेरा बचा दे। तो यह अवतरण भी प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, छठे सर्ग से। तो इसमें राधा की व्यथा का वर्णन किया गया है और वो पवन को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती है कि तू जाकर के मेरी सारी जो व्यथा भरी कहानी है वो श्री कृष्ण को सुना दे, संदेश दे दे वहाँ जाकर के। और वहाँ जाकर के संदेश देने के बाद श्री कृष्ण मेरे लिए कोई ऐसी कोई विचित्र या विशिष्ट कोई निशानी दे तो वो मुझे ला करके दे दे। तो इस प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया गया है इस प्रकार। राधा कहती है कि हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, कि यदि तू मेरी वेदना की कथा उन्हें सुना नहीं सकती था, सुना पाने में तू असमर्थ हो जाए, तो कम से कम इतना ही कर सकती हो कि तुम कि किसी प्रकार से क्रिया चातुरी से, अर्थात कि चतुरतापूर्ण कोई कार्य करते हुए, कि तू इस प्रकार से मेरी व्यथा को कहना कि किसी भी प्रकार अपनी क्रिया चातुरी से, अपना चातुर्य दिखाते हुए कि मेरी जो व्याकुलता है वो मेरी विकलता को और मेरे इस रुदन को अभिनय के माध्यम से श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत कर सके, कि जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी। तो यहाँ पे राधा वर्णन करते हुए कहती है कि मेरी जो विकलता है, मेरा जो रुदन है, उसका अभिनय करते हुए, अभिनय के माध्यम से प्रिय के सम्मुख प्रस्तुत कर देना। कि अच्छा यदि यह भी न कर सके तो तू इतना तो अवश्य कर देना कि प्रिय के पास से कोई ऐसी अनुपम निशानी या वस्तु ला करके दे दे जिसे देख करके मैं जी सकूं। अर्थात कि हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती, हो पाए जो नहीं है तुझसे प्राण मेरा बचा दे, कि मैं तेरे प्रति हाँ हाँ, अर्थात कि मैं मेरी इतनी दयनीय दशा है तो कि इस पे तरस खा करके कि मैं मृतक बनती था, कि मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ। तो यदि तुझसे इतना नहीं हो तो कि मेरा तू इतना काम कर सकती है और कि प्रिय से कोई ऐसी विशिष्ट वस्तु की कोई विचित्र वस्तु ला करके मुझे दे दे, जिससे कि उसको देख करके, उस निशानी को देख करके कि मैं जो मृत्यु को प्राप्त होने वाली हूँ तो उसको देख करके कि मेरे प्राण बच जाए, अर्थात कि तू मेरे प्राणों को, अर्थात कि मैं मृत प्राय हो रही हूँ और मेरे अनुरोध को स्वीकार कर प्रिय के प्रति संदेश पहुंचा करके मेरे प्राणों को बचा ले। तो इस पद के अंतर्गत कवि ने प्रकृति के प्रति इतनी जो संवेदनशीलता से युक्त जो राधा के द्वारा कृष्ण को व्यथा कथा सुनाने के लिए पवन को संदेश वाहिका बना करके भेजा जाना बड़ा ही भावुक और संवेदनशील यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इसमें मानवीकरण का अलंकार है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और हा हा जो शब्द आया है इसमें विप्सा अलंकार है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन देखा जा सकता है और मंदाक्रांता छंद है। अगला जो पद है वो इस प्रकार है, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है, मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ए भगीनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। तो प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत अवतरण है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास से लिया गया है
और इन पंक्तियों में राधा पवन को अपनी बहन कह करके संबोधित करती है और अपनी हृदयगत सदाशयतापूर्ण भावों से भरकर राधिका है वह पवन को बहन के रूप में मान करके उसे संबोधित करती हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। कहती है राधा वायु से या पवन से कि हे बहन, तू सभी स्थानों पर जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, कि तू सभी स्थानों पर जाती आती रहती है और बड़ी ही तेज गति वाली है। वेग वाली अर्थात कि बड़ी ही तेज गति वाली है, तीव्र गति वाली है। तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है, कि तेरा हृदय है वह बहुत ही सीधा साधा है, करुणा से युक्त है और जिससे तेरे जो भी विश्वास पात्र होते हैं उन सभी का ताप और उनके दुखों को दूर करने वाली है। उन्मूलति का अर्थ दूर करना, नष्ट करना। कि तो इसलिए कि तू बहुत ही विश्वास वाली है और तू दूसरों के अर्थात कि जो दुखी हैं उन सब के दुखों को नष्ट करने वाली है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। तो यहाँ पे राधा कहती है कि इसलिए इस समय मैं अत्यधिक उदास मन हूँ, दुखी हूँ और मात्र तेरा ही मुझे भरोसा है, इसलिए मैं तुझ पे बहुत विश्वास के साथ भरोसा रख रही हूँ कि तू मेरे कष्टों का निवारण कर सकती है, मेरे दुखों को दूर कर सकती है। तो इसलिए जैसे हो ए भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे, कि तुझसे जैसे भी बने कि मेरी जो भी बिगड़ी हुई बात है उस बात को तू बनाने में समर्थ है। इसलिए मेरे प्रिय श्री कृष्ण से मेरा संदेशा पहुंचा दे अथवा उन्हें जो मेरी दुर्दशा है, अच्छा मेरी जो दुखी अर्थात व्यथित जो दशा है, विरह अवस्था है, उन सभी अवस्थाओं के बारे में जितनी भी मेरी जो दयनीय दशा है उस दुर्दशा को ही समूचा वहाँ पर जा कर के मेरी जो सूचना है वह मेरा जो संदेश है वो पहुँचा दे। तो इस अवतरण के अंतर्गत कवि ने पवन की बड़ी प्रशंसा की है कि उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति के भावों को व्यक्त किया गया है। यहाँ पे सहानुभूति के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसलिए किया गया है कि ताकि पवन के माध्यम से अपने काव्य का जो उद्देश्य है अर्थात कि जो सहानुभूति, परोपकार और लोक कल्याण की जो भावना है वो पवन के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही कुशलता से प्रयोग किया गया है।